मित्रों, क्या आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले ही मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभक्त कर दिया था, जिन्हें हम 4 आश्रमों के रूप में जानते हैं। वे हैं बाल आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों ही आश्रमों में मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। इनकी अवहेलना करना ही हमें पाप की ओर अग्रसर करता है। ऐसा ही पाप एक मनुष्य ने किया जो अपने जवान पत्नी और बच्चों को छोड़कर साधु बन जाता है और तपस्या करके तमाम पुण्य बटोर लेता है। क्या उसके पुण्य उसे मुक्ति दिला पाएंगे? क्या वह इस पाप से मुक्त हो जाएगा जो उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किया था? तो आइए जानते हैं कि एक दिन के पुण्य का अभिप्राय क्या है। तो बने रहें हमारे साथ इस रोचक कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना ना भूलें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफ़ी वृद्ध हो चला था और वह अब मृत्यु को अपने निकट महसूस कर रहा था, लेकिन यह सोचकर संतुष्ट था कि 30 साल से उसने सिर्फ प्रभु का स्मरण ही किया है, इसलिए उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, तो मोक्ष मिलना तो तय है। एक दिन उसके ख्यालों में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन के पाप को तुम स्वीकार कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो कोई स्त्री ख्यालों में नहीं आई। अब जब अंत नज़दीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी है। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्यालों में आई। उसने फिर से कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम ले लो। इस पर साधु ने उस स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु पहचान नहीं पाया। अब साधु चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। वो न हो यह स्त्री किसी कष्ट में है। लेकिन गुरुजी पहले ही बता चुके थे कि आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी है। यह किसी को भी मत दे बैठना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पुण्य की कमाई होती है। अगर इसे ही दे बैठे तो मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तब साधु ने सोचा, ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे मोक्ष से हटाने की साजिश रच रहा हो। तभी साधु ने गुरु के सामने अपनी शंका जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा और कहा, मेरी शिक्षा का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने तुझे बताया था कि अपने पुण्य किसी को नहीं देने हैं, क्योंकि यही तो तेरी असली कमाई है। साधु ने गुरु को धन्यवाद दिया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्यालों में आ गई और बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, उसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है, जबकि तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति जोर से पकड़ रखी है, क्योंकि तुम अब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते। यह सुनकर साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया और फिर से स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांटा और कहा, गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाए। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्यालों में आई। उसने फिर से कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए। इतने साल तक अध्ययन करने के बाद भी आसक्त स्वतंत्र नहीं हो पाए और गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए। मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत गिलानी हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म मत कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो मैं फंस गया। गुरु भी कोई राह नहीं दिखा पा रहे, लेकिन स्त्री मोक्ष इसको दिलवाना चाहती है। तभी साधु को एक युक्ति सूझी कि जब कोई राह न दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो और प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी मर्जी क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। तभी आकाशवाणी हुई और वाणी ने पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य की बात कर रहे हो।
तब साधु बोला, मैंने 30 साल तक सिर्फ प्रभु का स्मरण किया है और भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ भी संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। इतनी बच्चे तक सभी को त्याग दिया। तो आकाशवाणी बोली, तुमने 30 बरस तक कोई उपयोगी काम नहीं किया और ना ही कोई रचनात्मक कार्य किया है। दूसरों का कमाया और बनाया हुआ ही खाया है। राम राम, ओम नमः शिवाय या जय माता दी जपने से पुण्य कैसे इकट्ठे होते हैं मुझे तो पता नहीं। अगर तुम रुपया रुपया जपते जपते रहोगे तो क्या तुम्हारे बैंक खाता भर जाएगा? पुण्य का खाता तुम्हारा बिल्कुल खाली है। यह सुनकर साधु बहुत हैरान हुआ। वह बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, फिर वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? तब साधु ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे जानना चाहता हूँ। तो प्रभु बोले, वह तुम्हारी धर्मपत्नी है, जिसे तुम इस पापी संसार में अकेले छोड़ आए थे। तुम्हें कुछ पता है वह इस समय क्या कर रही है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुन, तुम जब घर से चुपचाप निकल आए तब वो वाकई दिन तुम्हारे इंतजार में काफ़ी दिन रोई। फिर एक दिन संचय जब खत्म हो गया और बच्चों के भूखों मरने की नौबत आ गई तो उसने काम के लिए विवश कर दिया और उसने अपने आंसू पोंछ लिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकने लगी। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बीच रास्ते उसे छोड़कर आए थे। उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज़ खुद को उस अपने आप को बीमारी से बचाती और उन कुष्ठ रोगियों की सेवा करती रही जिन्हें उन्हीं के घर वाले त्याग जाते हैं। वह आज भी खुद को पापी नहीं कहती है, वो इसलिए कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है। तुम्हें लेकर उसे बहुत दिनों से यह आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया था। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि हे प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन उन्हें मोक्ष जरूर दे देना। तब मैंने उससे कहा कि तुम अपना एक दिन का पुण्य उसे दे दो। तो वह बोलती है कि अगर मेरे खाते में पुण्य होते तो मैं एक पल भी नहीं लगाती, सारे पुण्य उन्हें ही दे देती। मैंने कभी प्रभु सुमरन नहीं किया है। वह यही समझती है कि सुमरन से ही पुण्य मिलता है। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य है। एक दिन के पाप देकर उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य देगा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए हो। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए आज भी बेचैन है, जबकि स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित है और खुद मृत्यु शैया पर है, फिर भी तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। साधु हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा तो सुबह होने की थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षाटन पर जा रहे हो? तब साधु ने बताया, घर जा रहा हूँ गुरुजी। बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने, क्योंकि धर्म केवल वो नहीं जो मंदिर में घंटी बजाने से, घंटों पूजा करने से, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करने से, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने से मिलती है। यह सब धर्म से जोड़ने और सीखने के केंद्र हैं। असली धर्म तो वह है जो किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी अंधे को सड़क पार कराए, किसी जरूरतमंद की सहायता करे, किसी बीमार असहाय का इलाज कराए, किसी छात्र को पढ़ने में सहायता करे। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ का दिखावा करने से आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे। किसी की सच्ची मदद करें, तभी आपको वास्तविक पुण्य का खाता बढ़ेगा। जय श्री कृष्ण।